नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का जेएसटीवी के इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी दर्शकों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, हमें लगातार देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रशांत किशोर पदयात्रा पर निकले हुए हैं, पूरे बिहार को घूमने का संकल्प है, आप सबके बीच तक जाने का संकल्प लिया है। तो इस दौरान पदयात्रा जो है वो लगातार जारी है और प्रशांत किशोर सभी की समस्याओं को जो जानने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था उसको जान रहे हैं। फिलहाल आज हम आपको बता दें कि सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या कुछ हुआ पदयात्रा में कल के दिन का, उसके बाद लगातार जारी रखेंगे आज की अपडेट्स। सबसे पहले देखिए कल की तस्वीरें। पहले गाँवे गाँवे जाके देखी तो कि कहाँ कौन समाज के आदमी सही आदमी बा, समाज की चिंता करता, तो कुछ समझ बा धरती के, जेकरा साथे लोग बा, जेकरा पर समाज के भरोसा बा, वो सब आदमी के अगर बिहार से मान ली 40-50 आदमी खोज ले ओकरा के संगे बैठावल जाओ और 50,000 आदमी ही बैठ के वोट करी वे पार्टी बनावे के बा कि नहीं के बनावे के। तो अगर पार्टी बन गई तो नेता प्रशांत किशोर नहीं पा ना इलेक्टेड ना सिलेक्टेड। अगर 50,000 आदमी जो जाता चुन के हमारा के वोट दे दो तब वो हमारा नहीं बने। हमार भूमिका कुहार वाला था, वो बने के चाहिए। राज्य भर के सारे डेलीगेट्स आप कह लें या इस सोच से जुड़े हुए लोगों की को समझ लीजिए, वो सब बैठेंगे साथ में, वो तय करेंगे कि दल बनाकर फाइनली हम लोग को लोकतांत्रिक परीक्षा पर जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बनना है या नहीं, और अगर बनना है तो दल का नाम क्या होना चाहिए, उसका संविधान क्या होना चाहिए, उस दल का नेता किसको होना चाहिए। जो दल में वोट करने का अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक कमेटी के लोगों के पास, और कुछ जो जिले के स्तर पर संगठन बनाए जा रहे हैं जिसको आप सामान्य राजनीतिक दलों के तौर पर फ्रंटल्स की भाषा समझते हैं, माइनॉरिटी विंग हो गया, दलित विंग हो गया, महिला, तो उनको ही वोट करने का अधिकार हो। दूसरी बात, जैसे एक प्रोविजन हम लोग दे रहे हैं कि दल में 10% टिकट जो है वो पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाए। इस दल में राइट टू रिकॉल हम लोग अपने संविधान में लागू करें, ताकि 2 साल 1/3 समय बीतने के बाद अगर दल का चुना हुआ व्यक्ति जनता उसके खिलाफ में लिखकर 1/3 बहुमत से 1/3 लोग अगर साइन करके देते हैं, तो अगर आप इस दल के सिंबल से जीते हुए भी व्यक्ति हैं तो दल आपको बाध्य करेगा कि आपको रिजाइन करना पड़ेगा। हर व्यक्ति का एक मैं आपको सूचित भी कर रहा हूँ, आपकी प्रोफाइलिंग होगी और आपके नाम का पब्लिक सर्वे भी हम लोग कराएंगे। अगर आपके खिलाफ या आपके विषय में कुछ नेगेटिव बात आएगी तो आपको साझा भी करेंगे। दरअसल ये प्रयास है बिहार में वर्षों से जड़ जमाए बैठी उन समस्याओं को हटाने का जिससे लोग परेशान हैं। इसी के प्रयास के लिए किया जा रहा है ये प्रयास, एक व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन फिलहाल कैसी व्यवस्था है स्कूलों में, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पता नहीं बिहार सरकार बच्चों के ज्ञान की परीक्षा ले रही है या उनके माँ बाप की सहन शक्ति की। कभी चीटिंग तो कभी फ्लैश लाइट में परीक्षा तो कभी बोगस टॉपर। बिहार के स्कूल की परीक्षा का जिक्र जब भी होता है सिर्फ फर्जीवाड़ा ही नजर आता है। इस बार तो राज्य की शिक्षा विभाग ने हद ही कर दी। 7वीं क्लास के क्वेश्चन पेपर में कश्मीर को अलग देश बता दिया। किशनगंज के एक सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा के अंग्रेजी के पेपर में पूछा गया कि चीन, नेपाल, इंग्लैंड
कश्मीर और भारत के लोगों को क्या कहते हैं। यानी बिहार सरकार के अधिकारियों के लिए कश्मीर अलग देश बन गया। वैसे तो हेडमास्टर साहब ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि ह्यूमन एरर यानी कि मानवीय चूक है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यही सवाल साल 2017 में वैशाली के एक स्कूल की परीक्षा में भी पूछा गया था। गलती एक बार हो तो नजरअंदाज भी कर दे, लेकिन कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी लापरवाही को गुनाह कहे तो गलत नहीं। ये पूरा मामला बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की काबिलियत पर संदेह पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसुराज टीवी। तो देखा आपने शिक्षा व्यवस्था की कैसे हालात हैं और किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना ही कोई इसे ठीक करने का प्रयास कर रहा है। उसी तरह जो बिहार की हम बात करते हैं तो सिर्फ शिक्षा ही व्यवस्था चौपट नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्राइम का क्या हालात है वो भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अपराध की बात हो और बिहार का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बिहार वो राज्य है जिसने अपराध जगत के लगभग हर क्षेत्र में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई हुई है, जिसकी गवाही एनसीआरबी के आंकड़े भी देते हैं। फौजदारी के 8,848 में से 3,336 मामले बिहार से। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश भर में जमीन को लेकर झगड़े फसाद के 8,848 मामले सामने आए, जबकि सिर्फ बिहार में 3,336 मामले दर्ज किए गए। प्रति लाख आबादी पर अपराध में बिहार टॉप पर। प्रति 1 लाख की आबादी पर सबसे ज्यादा अपराध के मामले बिहार में दर्ज किए गए हैं। पुलिस कर्मियों पर हमले में बिहार टॉप पर। पुलिस कर्मियों पर हमलों के 97 मामलों के साथ बिहार पूरे देश में टॉप पर है। साल 2021 में दर्ज किए गए हत्या के मामलों में 2799 मामलों के साथ बिहार दूसरे नंबर पर काबिज है। चोरी के 38,277 मामलों के साथ बिहार तीसरे स्थान पर। वहीं चोरी की वारदातों की बात करें तो बिहार 38,277 दर्ज मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है। इसमें से सबसे ज्यादा 25,606 मामले वाहन चोरी के सामने आए हैं। साल 2021 में देश भर के 19 महानगरों में घटित आपराधिक वारदातों में पटना परचम बुलंद किए हुए है। एटीएम फ्रॉड के मामले में पटना टॉप पर, दुष्कर्म के मामले में पटना टॉप पर, चोरी के मामलों में पटना 5वें स्थान पर, डकैती और धोखाधड़ी के मामलों में पटना 8वें नंबर पर, किडनैपिंग में पटना 9वें स्थान पर, हत्या के मामले में 12वें स्थान पर पटना। किसी भी राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कानून व्यवस्था का बने रहना बेहद जरूरी होता है। राज्य की पहली जिम्मेदारी होती है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा का बेहतर इंतजाम करे। बिहार सरकार अब तक इस जिम्मेदारी को पूरा करने में बेहद असफल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसुराज टीवी। इन्हीं हालातों को बदलने का एक प्रयास, एक कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर जनसुराज अभियान के तहत पद यात्रा करके। तो इस पद यात्रा और जनसुराज अभियान पर लोगों की क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, हम सीधे आपको दिखाते हैं। एक तरफ बिहार सरकार यह दावे करती है कि हमने विकास कर दिया, लेकिन धरातल पर जब हम लोगों की राय जानने निकलते हैं तो हैरान हो जाते हैं। और हर लोगों से बात करने के बाद हम ये राय आप तक पहुंचाते भी रहे हैं। अब एक सज्जन हमारे साथ बैठे हुए हैं, फिलहाल अभी नरकटियागंज में हैं और नरकटियागंज के ही ये रहने वाले हैं। सवाल इनसे विकास कार्यों को लेकर के नहीं होगा, बल्कि इसलिए होगा कि विकास की योजनाएं जो पटना में बैठकर बनाई जाती हैं वो धरातल पर आते आते क्यों टाई फिस हो जाती हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। पहले आप अपने बारे में हमें बताइए। मेरा नाम दीपक गोस्वामी है। हम पेशे से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और पटना में जो बनता है एस्टीमेट, वो क्या होता है कि पूरे बिहार को मद्देनज़र रखते हुए एक ही जैसा बन जाता है। जैसे अभी जल नल का जो फेल्योर स्कीम है पश्चिमी चंपारण के अंदर कटियागंज ब्लॉक का, इसका एक ही उद्देश्य है कि वहाँ पे जो एस्टीमेट बना उस एस्टीमेट में 400 फीट बोर करना था, जबकि उन अधिकारियों ने यहाँ पे कभी सॉइल टेस्ट किया ही नहीं। और सॉइल टेस्ट किया नहीं तो उसको क्या पता है मिट्टी के अंदर क्या है। तो मिट्टी के अंदर यहाँ पे 170 फीट के बाद जब डिप जाते हैं तो पत्थर मिलती है। और एस्टीमेट बना था छोटी मशीन का, तो छोटी मशीन तो करेगी नहीं, तो बड़ी मशीनें जो हायर करके कॉन्ट्रैक्टर लाएँ या नहीं ला पाएँ, तो बहुत सारा यहाँ का वार्ड का जो काम था वो नहीं हुआ। फिर सरकार उसको बाद में पीएचडी को दिया। अब वो जो एस्टीमेट एक वार्ड में 16 लाख का था वो 40 लाख 42 लाख हुआ।
और उसमें उसको कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोलते हैं उसको उस एस्टीमेट को बढ़ा के बाहरी के कॉन्ट्रैक्टर लोग लिए और काम पूर्ण रूप से हुआ, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। इसका यही रीज़न है कि पटना में रह के आप पूरे बिहार का कैसे एस्टीमेट बना देते हैं। जब तक आप उस जगह पे जाएंगे नहीं, वहाँ के मिट्टी को समझेंगे नहीं, तब तक कैसे बनाइएगा। क्या लगता है कि जो योजनाएं बिहार सरकार पटना में बैठ करके बनवाती है या बनाती है, उन योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में मशक्कत तो लगती ही होगी, कोशिश करती ही होगी, सक्सेस नहीं होने के पीछे की वजह क्या लगता है? जब तक आप जिस क्षेत्र में काम करना है वहाँ सर्वे नहीं कीजिएगा और पटना एसी ऑफिस में बैठ के काम कीजिएगा तो बॉस कभी सक्सेस नहीं होने वाला है। यहाँ पे आइए और यहाँ का जहाँ काम करना है उसको टेस्ट कीजिए। बाहर रह के एसी रूम में बैठ के एस्टीमेट बनाने से काम नहीं होगा। धरातल पर आना होगा, गांव टू गांव जाना होगा, पंचायत टू पंचायत मिलना होगा, तब जाके आपका काम होने वाला है, अन्यथा नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो नरकटियागंज में जो जल नल योजना है, क्या वो फ्लॉप हो गई है या सक्सेस भी है? 20-30% सक्सेस है और 70% फ्लॉप है। तो 70% एक बहुत बड़ा अंक होता है। हाँ। इसके लिए इसको फ्लॉप ही मानिए। नरकटियागंज में फ्लॉप हो गया। फ्लॉप नरकटियागंज में, गौनाहा में, रामनगर में, क्योंकि ये पथरीला इलाका है। यहाँ आइएगा 170, 80, 90 के पास बाद जाइएगा तो पत्थर मिलता है। यहाँ पे 3 मशीनें यूज हुई। एक डायरेक्ट रोटरी मशीन यूज हुई, कहीं कहीं वाल्मीकि नगर क्षेत्र में वहाँ पे ओडेक्स मशीन यूज हुई। ओडेक्स मशीन का मतलब क्या होता है कि वो लोहे के पाइप को ठोक के अंदर ले जाता है। एक होता है डायरेक्ट रोटरी जो पीवीसी पाइप लगती है, और ओडेक्स मशीन में लगती है लोहे की पाइप। तो लोहे तो वहाँ भी एस्टीमेट एक ही जैसा बना है, लेकिन वहाँ तो बालू ही बालू है वाल्मीकि नगर क्षेत्र में। तो वहाँ कैसे आप पीवीसी पाइप डालिएगा? पीवीसी पाइप डालिएगा, धंस जाएगा। तो उसके लिए फिर बाद में हुआ 50-60% काम फेल्योर है। काम हुआ लेकिन पानी नहीं। बड़े पैमाने पर काम फेल्योर है। बड़े पैमाने पर काम फेल्योर का एक ही रीजन है कि एस्टीमेट उस एरिया को देखते हुए नहीं बना। एस्टीमेट पूरे बिहार का सेम बना, 400 फीट तो 400 फीट। हाँ, जैसे एवरेज मार्किंग किया जाता है, इस तरीके से एवरेज मार्किंग 400 फीट तो उससे नहीं होगा ना। कहीं का यह है कि हमारे यहाँ तो 190 फीट पे 1 नंबर पानी मिलता है। वैसा फिर भी आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने हर घर तक नल का जल पहुंचवा दिया है। हाँ, तो टूटी तो लग गया तो पहुंच गया ना। पानी निकले नहीं निकले हो तो आपके भाग्य की बात है। जब नल लग गया, ठेकेदार का पेमेंट हो गया तो आपका हो गया। लगे या ना लगे, टोटी लग गया, ठेकेदार को पेमेंट भी हो गया। अब बिना पेमेंट का कैसे लगाएगा कोई भी? 3 चरण में काम हुआ, तीनों बार पेमेंट लिया, बोरिंग कराया उसका पैसा लिया, पाइपलाइन बिछाया उसका पैसा लिया, टोटी लगाया फाइनल पैसा ले लिया। अब पानी घर तक पहुंचा? पानी पहुंचा, 1-2 दिन पहुंचा, उसके बाद बंद है। ये कब की बात है? ये तो मुख्यमंत्री जी का एकदम सात निश्चय का एकदम समझिए उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। हाँ। ये 2 साल पहले की बात है। 18 से चालू था ये। अभी जाइए गांव में सर्वे कीजिए, कहीं पानी नहीं मिलेगा आपको। कहीं पानी नहीं मिलेगा। 80% एरिया पर नहीं है पानी। 10-20% मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो क्या कागज पर ये रेडी है कि हाँ पानी जा रहा है, बनकर तैयार है? कागज पर रेडी क्या है? इसका सब कुछ फाइनल है, खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, पैसा हो गया, पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिला हो गया ना, सरकार का तो हो गया। जो पैसा आया मुखिया लोग के यहाँ वो हो गया। मुखिया जी लोग अपना उसमें काम करवा लिए, अपना काम हो गया। तो नीतीश गवर्नमेंट की यही विकास की शैली है क्या? अभी तो हमसे ज्यादा आप लोग बेहतर समझते हैं। नहीं, जनता जितना समझती है उतना हम कहाँ समझते हैं। हमारे हम तो आप ही लोगों से सीखते हैं ना। तो हमारे यहाँ तो फेल्योर है तो फेल्योर है। फेल्योर है। फेल्योर आप है। फेल्योर मान के चल रहे हैं। फेल्योर हम क्या, पूरा समाज मान रहा है फेल्योर। पानी मिलेगा तब तो सक्सेस हुआ ना। पानी ही नहीं मिले तो फेल्योर है। अच्छा, सरकारी योजनाओं में जितने विकास के खाके बनाए जाते हैं, उन खाकों को लेकर के आप क्या समझ रहे हैं कि क्या विकास बिहार में हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं, कुछ एंगल से विकास हुआ है और बाकी जगह फेल है। अनुपात में होना चाहिए। जिस अनुपात में होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। अभी दरकार है विकास। अभी बहुत दरकार है। दरकार नहीं है, बहुत दरकार है। अरे लोग कह रहा है कि हमने सारा विकास कर दिया, कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बचा ही नहीं है। अब बचा ये नहीं है कि अब हम लोग यहाँ पे जदयू और ये बीजेपी गठबंधन में वोट दिए, हम लोग 40 सीट में 38-39 सीट देते हैं और कारखाना बनता है गुजरात में। तो ये तो विकास है ना है बिहार का।
अब इससे ज़्यादा विकास क्या खोज रहे हैं? तो क्या आप इसमें बदलाव चाहते हैं? बदलाव पूर्ण रूप से बदलाव होना चाहिए। कैसे होगा? अब बदलाव यह है अपने बिहार में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जाए। रोजगार यहाँ तो आपने देखा कि किस तरीके की तस्वीरें बिहार में सामने आ रही हैं। परेशानियां, मुसीबतें, योजनाओं के फेल्यूर, इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो समाज जिसको इससे जूझ रहा है, जिनको झेल रहा है, परेशानियां सामने आ रही हैं, उसी को खत्म करने के लिए प्रशासन किशोर आगे आए हैं और पदयात्रा कर रहे हैं। ये जो आखिरी तस्वीरें आपने देखी, ये रात की तस्वीरें थी, वो तस्वीरें थी जो दिखाती हैं कि दिन में तो प्रशांत किशोर पदयात्रा करते ही हैं, रात में भी बिना रुके, बिना थके पदयात्रा चलती रहती है। और किस तरह से रात में वो लोगों को संबोधित करते हैं, कैसे वो उन रास्तों पर निकलते हैं, कैसे भीड़ इकट्ठा होती है और लोग भी न दिन देखते हैं न रात, रात के वक्त भी भारी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं प्रशांत किशोर से मिलने के लिए, उनको सुनने के लिए, अपनी जो मुश्किलें हैं उसको बताने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए, हमें कमेंट्स लिखने के लिए। आप सबके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आप सबसे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आप जनसुराज को अपना समर्थन देते हैं, तो आप सबसे अपील है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरह से बिहार के विकास के लिए जो एक प्रयास शुरू हुआ है उसमें अपना भी जो सहयोग है वो दीजिए। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।